राही की जिंदगी उस पल पूरी तरह बदलने वाली थी जब अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। आमतौर पर वह ऐसे नंबरों को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन उस दिन न जाने क्यों उसका दिल बेचैन हो उठा, जैसे किसी अनहोनी का संकेत मिल रहा हो। फोन लगातार बजता रहा और आखिरकार उसने कॉल उठा लिया। हेलो। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। दूसरी तरफ से जैसे ही आवाज आई, राही का चेहरा एकदम सन्न रह गया। वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि अनुज की थी। वही अनुज जिसे उसने और अनुपमा ने सालों पहले अपनी जिंदगी से दूर जाते देखा था। वह आवाज जो कभी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी, आज अचानक इस तरह वापस सुनाई देगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। राही कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे, कैसे रिएक्ट करे। दूसरी तरफ से अनुज की आवाज कांप रही थी, जैसे वह किसी बड़ी परेशानी में हो। वह बार बार कह रहा था, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी है। उसी समय एक अजीब सा मोड़ आता है। राही का फोन टेबल पर रखा होता है और वह कुछ देर के लिए वहां से हट जाती है। तभी फोन फिर से बजने लगता है। अनुपमा, जो पास ही खड़ी होती है, फोन की आवाज सुनती है और बिना सोचे समझे उसे उठा लेती है। उसे लगता है कि यह राही का ही फोन है और शायद कोई जरूरी कॉल होगा। लेकिन जैसे ही वह हेलो कहती है, दूसरी तरफ से वही आवाज गूंजती है, अनुज की। ये सुनते ही अनुपमा के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह एकदम से जड़ हो जाती है। सालों का दर्द, यादें, अधूरे रिश्ते, सब कुछ एक ही पल में उसके सामने आ जाता है। वह यकीन ही नहीं कर पाती कि यह सच है या कोई भ्रम। अनुज की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। वह रो रहा था, जैसे अंदर से टूट चुका हो। अनुपमा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती। उसके होंठ कांपते हैं, पर शब्द बाहर नहीं निकलते। कुछ पल बाद कॉल कट जाता है। अनुपमा वहीं खड़ी रह जाती है, जैसे समय थम गया हो। उसके दिल में हजारों सवाल उठने लगते हैं। क्या सच में वह अनुज था? वह यहाँ कैसे? वह इस हालत में क्यों है? वह तुरंत उस नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। हर बार कॉल फेल हो जाती है। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी बहुत बड़े सच के करीब है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रही। तभी एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। उसी फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें एक फोटो होती है। अनुपमा कांपते हाथों से वह फोटो खोलती है और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह फोटो अनुज की होती है, लेकिन वह अनुज पहले जैसा नहीं दिख रहा होता। उसके चेहरे पर थकान, दर्द और बेबसी साफ नजर आ रही होती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, जैसे उसे जबरदस्ती कहीं रोका गया हो। अनुपमा का दिल टूट जाता है। वह समझ नहीं पाती कि यह सब क्या हो रहा है। तभी धीरे धीरे उसे एक और सच्चाई का पता चलता है। इसापो की केसदात चाहता है, इस पूरे मामले में श्रुति का हाथ है। श्रुति, जो अब तक एक साधारण इंसान लग रही थी, असल में अनुज के लिए पागलपन की हद तक दीवानी हो चुकी है। उसने अपने प्यार को पाने के लिए हर हद पार कर दी है। उसने अनुज को अपने पास रखने के लिए साजिश रची है। उसे दुनिया से छुपाकर रखा है, ताकि कोई उसे उससे छीन न सके। यह सच जानकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। एक तरफ उसका प्यार है, जो आज भी अनुज के लिए उतना ही गहरा है, और दूसरी तरफ यह खतरनाक सच्चाई जो उसकी जिंदगी को और उलझा रही है। अनुपमा के मन में एक ही ख्याल आता है, उसे अनुज को बचाना है, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होने वाला। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। श्रुति जैसी दीवानी और चालाक इंसान के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं है। अनुपमा के दिल में डर भी है और हिम्मत भी। डर इस बात का कि कहीं वह अनुज को खो न दे, और हिम्मत इस बात की कि वह अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। अब उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां हर फैसला उसकी किस्मत बदल सकता है। क्या वह अनुज को इस कैद से आजाद करा पाएगी? क्या सच पूरी दुनिया के सामने आएगा, या फिर ये कहानी और भी ज्यादा उलझ जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, लेकिन एक बात साफ है, अनुपमा अब पीछे हटने वाली नहीं है।